प्यारे छात्रों नमस्कार। एक बार पुनः मैं सुनील कुमार यादव आपके बीच चाणक्य कोचिंग सेंटर कुकुंदू से, और मैं कक्षा 10 का इंग्लिश का पहला अध्याय द एंचिंटेड पूल पढ़ा रहा हूं और इसका अंतिम भाग आपके बीच लेकर मैं उपस्थित हूं। आपको मैं कल पिछले दिन पढ़ाया था कि युधिष्ठिर और यक्ष में जो कन्वर्सेशन आंसर क्वेश्चन का होता है, उसमें युधिष्ठिर के प्रश्न उत्तर से संतुष्ट होकर के यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि चलिए ठीक है, आपके मरे हुए भाइयों में से मैं किसी एक को जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद से युधिष्ठिर का क्या जवाब आया, हम इस आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए, इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक मैंने सोचना, मोमेंट पहले अच्छा मिनटों से कम के समय को बोलते हैं। युधिष्ठिर सोचने में पल भर लिए, युधिष्ठिर सोचने में क्षण भर लिए, पल भर लिए। एंड देन, और तब ही विश्ड, तब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्स, यानी मेघ वर्ण वाला, लोटस आई कमल नैनो वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी भुजाओं वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, लंबे ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक फॉलन एबोनी ट्री, आबनूस का वृक्ष होता है, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, आबनूस के पेड़ के समान पड़े हुए, आबनूस के पेड़ के समान पड़े हुए, माइट इराइज, पड़े हुए नकुल जीवित हो जाएं, उठ जाएं। यानी कि जब युधिष्ठिर से जब जवाब मांगा तो युधिष्ठिर ने उन चारों भाइयों में से सिर्फ और सिर्फ नकुल को उन्होंने प्रेफरेंस किया कि जो नकुल हैं, इट इज टू युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर सोचने में पल भर लिए, एंड दैट देन और तब ही विश दैट, और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि द क्लाउड कम्प्लेक्स लोटस आई ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री माइट राइज, मेघ वर्णों वाला, कमल के समान नैनो वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, और लंबी भुजाओं वाला नकुल जो आबनूस के वृक्ष के समान पड़े हुए हैं, माइट राइज, वो उठ जाए, जीवित हो जाए। आगे क्या होता है, द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न हुआ, यानी बहुत प्रसन्न हुआ। यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न था। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, व्हाई डिड यू चूज, तुमने माने आपने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना। माने आपने युधिष्ठिर से कहा कि आपने भीम के बजाय नकुल को प्राथमिकता क्यों दी, प्रेफरेंस में प्राथमिकता देना। Who has the strength of 16,000 elephant? Who has the strength? जिसके पास भुजाओं में जिसके पास शक्ति है, आप 16,000 एलिफेंट, 16,000 हाथियों का, जिनकी भुजाओं में 16,000 हाथियों की शक्ति है। मतलब ये कह रहे कि तुमने नकुल के अलावा भीम को क्यों नहीं चुना, क्योंकि भीम के पास तो 16,000 हाथियों का बल है। आई हैड हर्ड कर सकते हैं, मैंने सुना है, दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हारा सबसे प्रिय है, भीम तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इज इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी कवच है, तुम्हारी रक्षा की कवच है। और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी कवच है, तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज, आपने क्यों, चूज मतलब चुना, नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दिस टू, मुझे बताइए कि आपने इन दोनों के अलावा नकुल को क्यों चुना, क्योंकि अर्जुन के पास भी अर्जुन काफी
अच्छे धनुर्धर थे, काफी अच्छा ताकतवर थे, उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी। अब भीम के पास 16,000 हाथियों का बल था, लेकिन फिर भी ये अच्छे प्रश्न पूछते हैं कि आपने जो है नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, उत्तर दिया, ओ यच, हे यच, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म आदमी का एकमात्र कवच है, एकमात्र कवच है। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, न कि भीम या अर्जुन। यानी युधिष्ठिर के अनुसार धर्म जो है मनुष्य का एकमात्र कवच है, न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवेन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मानव नष्ट हो जाएगा, मानव आदमी नष्ट हो जाएगा। यानी धर्म को त्याग देने से मानव नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स, बहुवचन वाइफ का, वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। मैंने 2 पत्नियां हैं, वेयर मैंने थी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे थी। कुंती और माद्री मैंने पिता की 2 पत्नियां थीं, या है कह सकते हैं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं एक कुंती का पुत्र जीवित हूँ। यानी युधिष्ठिर कुंती के पुत्र थे, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो और इसलिए सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वह पूरी तरह से संतान विहीन नहीं होगी। अर्थात इस तरह वह यानी कुंती पूरी तरीके से अपने संतान से वंचित नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय के तराजू पर में भी एवन, समानता होना चाहिए। यानी न्याय की तराजू, इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी एवन, न्याय की तराजू पे बराबरी के लिए, न्याय की तराजू की बराबरी के लिए आई आस्क्ड, मैंने कहा, दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। यानी न्याय की तराजू को बराबर रखने के लिए माद्री का पुत्र कौन जिंदा रह जाए, नकुल जीवित हो जाए। The Yaksha was most pleased with Yudhishthira's impartiality. यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न थे। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न थे। एंड और ग्रेंटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और ग्रेंटेड दैट मैंने आशीर्वाद दे दिए, जीवित कर दिए। ग्रेंटेड दैट ऑल हिज ब्रदर, उनके सभी भाइयों को, वुड कम बैक टू लाइफ, पुनः जीवित होने के लिए, और उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित होने के लिए आशीर्वाद दिए या जीवित कर दिए। यानी उनके पूरे इनके प्रश्नों के उत्तर से कि भाई नकुल माद्री के लड़के थे, और निष्पक्षता से इन्होंने जो है कि न्याय किया कि एक माद्री का नकुल और कुंती का लेडी युधिष्ठिर जीवित है। इस निष्पक्षता की वजह से यम जो है काफी ज्यादा प्रसन्न हुए, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चारों भाई भी क्या हो जाए, सभी भाई उनके जीवित हो गए। इट वॉज यमा, यम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी यम थे, वह मृत्यु के स्वामी यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा, ताकि वह युधिष्ठिर को वह देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनकी क्या कर सके, परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड, गले लगाना, ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्रेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वह डिसअपीयर्ड, गायब हो गए, लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए, चले गए। एंड देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वो गायब हो गए, अदृश्य हो गए। तो आज बस इतना ही। ये अंतिम चैप्टर का अंतिम पार्ट था, और इसके बाद जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। आप सबका प्रेम बना रहे, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से इसके कमी और अच्छाइयों को बताएं। नमस्कार आपका।